दोस्तों हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब रिसेंटली लंदन गए थे। अब वहां पर जब वो मीटिंग के बाद निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ खालिस्तानी प्रोटेस्टर ने उन पर अटैक करने की कोशिशें की और फिर इतना ही नहीं, इन लोगों ने एस जयशंकर साहब के कार के बिल्कुल पास आकर इंडियन फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट किया, उसे वहां पर फाड़ भी दिया। और मैं आपको यहाँ एक वीडियो दिखा रहा हूं जिससे ये सारी चीजें आप खुद भी देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स जब एस जयशंकर साहब जा रहे थे तो यहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं इंडियन फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट किए एंड इवन उनके सामने आकर उन पर भी अटैक करने की कोशिशें की यहाँ पर। अब देखो ये सब चीज़ को रोका जा सकता था यूके के द्वारा, लेकिन नहीं रोका जा रहा था। आखिर किस तरीके से एक एक्सटर्नल मिनिस्टर जब आपके देश में पहुंचे हैं, वो भी एक ऐसे देश के जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इवन आज के करंट सिनेरियोज को जब हम देखते हैं तो देखो यूके के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं आज के वक्त में। एंड उन सारे सिनेरियोज के बीच में आप इस तरह की हरकतें होने देते हैं क्योंकि एक देश के फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर आए हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब एक रेनाउंड पर्सन, राइट। एंड उसके सामने इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है एंड इजीली हो रहा है, राइट। क्योंकि यहां पर हमने जैसा कि देखा कि पुलिस बाद में आए, राइट, जब वो जो बैरिकेड लगा हुआ था उसको तोड़कर जब वो सामने से आए हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर ये यूके का डबल स्टैंडर्ड यहां पर नजर आता है। वो डबल स्टैंडर्ड क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे इस लेक्चर में। एंड इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, हमें यूके को जवाब देने की जरूरत है यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं इन डिटेल, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ये दोनों ही डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं जब बात आती है खालिस्तानी के ऊपर में। देखो हम सब जानते हैं कि खालिस्तानी किस तरीके से इंडिया को हर जगह टारगेट करते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि खालिस्तानी जो थे ये इंडियन एम्बेसी पर फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक देश में वहाँ पर एम्बेसी है, उस देश की एम्बेसी पर अटैक किया जा रहा है एंड यहाँ पर यूके कुछ भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का हालात है। अब यहाँ पर आप इस आर्टिकल से जरा देखो, यहाँ पर कहा गया कि यूके के जो एक एमपी है, इन्होंने क्लियरली इस बात को कहा और इंडिया को टारगेट किया कि किस तरीके से खालिस्तानी को मतलब वहां के सिख को टारगेट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, राइट। उनको हरास किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इस तरह की एलिगेशंस लगाया है यहां पर ये डैन जार्विस, जो कि एक जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सेक्रेटरी है। अब इनके द्वारा जो क्लेम किया गया ये बहुत बड़ा बड़ा क्लेम है, राइट। तो देखो यहां पर डैन जार्विस का कहना है कि कुछ खालिस्तानी इनके पास आए और इनसे आकर रिक्वेस्ट किया कि देखो हमें तो टारगेट किया जा रहा है, हम जहां जाते हैं वहां पर इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन गवर्नमेंट हमारे पीछे लगी हुई हैं, हमें एयरपोर्ट पर टारगेट किया गया है, इस तरह की बातें ये कह रहे थे। अब जिसके बाद इनका कहना है कि हमें आवाज उठाना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट जाकर, इंडिया के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और हमें कनाडा को बैक करना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, इस तरह की चीजें इन्होंने कहा है। अब इसके बाद इंडिया का रिएक्शन आता है। इंडिया ने कहा कि ये जो भी मतलब आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है इनके पास, राइट। और ये कहीं ना कहीं आज के वक्त में हार्बर कर रहे हैं एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अपने देश में। अब इसी का तो नतीजा ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, राइट। और दोस्तों आपको ये आर्टिकल तो याद होगा जब यूके और यूएस ने कंसर्न राइज किया था ओवर डिपार्चर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हमने कहा था कि देखो कनाडा में जो कुछ हो रहा था, कनाडा में हम देख रहे थे कि एम्बेसी को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे एंड वो वहाँ पर कर रहे थे कि इंडियन डिप्लोमेट्स को बोल रहे थे कि आप देश से चले जाओ। इस तरह की चीज़ें जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स को भी रिड्यूस कर दिया था, जिसके बाद इंडिया ने भी एक्शन लिया था। इंडिया ने कहा था कि ठीक है, उस केस में हम भी फिर यहाँ पर जितने वहाँ पर डिप्लोमेट्स उतने हम यहाँ पर भी रखेंगे, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों रखने जाए। तो उसी पर यहाँ पर जब निकाला गया था इनको, तो यहाँ यूके और यूएस ने कहा था कि देखो ये गलत हो रहा है एंड इवन यूके ने तो जोर जोर से इस बात को कहा था कि देखो इंडिया में ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, इंडिया को नहीं करना चाहिए इस तरह की चीजें। तो आप यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स देख सकते हो कि जब भी खालिस्तानी के रिस्पेक्ट में बात होता है यूके और कनाडा में बहुत ज्यादा बौखलाहट देखने को मिलता है। नाउ इस पूरे इवेंट पर देखो यहां पर
यूके ने कंडेम किया है। क्या कंडेम किया है और इनके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है, हम इन सब चीज़ को डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है दैट वी स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस देयर ड्यूरिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स विजिट। और इसके साथ इन्होंने कहा है दैट वाइल द यूके अपहोल्ड्स द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। अब देखो, ये लोग हर जगह इस सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं कि हमारे देश में देखो हम बहुत ज़्यादा राइट्स देते हैं लोगों को कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये डिसरप्ट किया पब्लिक इवेंट को, ये नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है ये। एंड इसके साथ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्टेड स्विफ्टली टू एड्रेस द सिचुएशन। फिर हमने देखा कि पुलिस कितने अच्छे से हैंडल किया, वो तो हमने भी देखा कि वीडियो में कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं कि एक प्रोटेस्टर सामने बैरिकेड को तोड़कर सामने आ जाता है, जब वो पूरी तरीके से फ्लैग को भी कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट करता है, उसके बाद ये लोग एक्ट करते हैं और कितने अच्छे से एक्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट। नाउ वी रिमेन फुली कमिटेड टू इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक विजिटर्स। हम सिक्योरिटी को हमेशा कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं, वो सारे डिप्लोमेट्स का जो भी बाहर से आते हैं, राइट, इन लाइन विथ आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, हमारी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उसके रिस्पेक्ट में। तो भाई इन्होंने बहुत बड़े बड़े बातों को यहाँ पर कहा है, बड़ी बड़ी शब्दों में कहा है, लेकिन एज सच रियलिटी क्या है वो हमने देखा है, राइट। अब आपका क्या ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में, आपका क्या मानना है कि इंडिया को अब यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए? अभी मान लो इसके जगह अगर लेट से कोई और कंट्री, फॉर एग्जांपल लेट से अगर हम यूएस ही मान लेते हैं, अगर यूएस का कोई डिप्लोमेट के साथ इस तरीके से होता तो देखो यहाँ पर पनिश तो ज़रूर करता, यहाँ पर ज़रूर एक्शन लेता, लेकिन क्या हमें भी इस तरीके से एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें भी पनिश करने की ज़रूरत है? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम IAS चैनल। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।